summarize construction of cubic spline. हमने जनरली एक इक्वेशन कंसीडर की जो पीस वाइज पॉलिनोमियल्स थे, उसमें से हमने जनरल एक पॉलिनोमियल बना लिया। यानी यहाँ पे हमारे पास एस नॉट ऑफ एक्स भी है, S1 भी है, S2 भी है, अप टू Sn-1 तक है। तो हमने जनरली ले लिया एस जे ऑफ एक्स। तो जे की वैल्यू डिफरेंट हम लेते जाएंगे तो हमारे पास वो सारे के सारे पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे। फिर हमने इस पे सबसे पहले रूल ए अप्लाई किया। रूल ए ये था कि हर डोमेन की किसी भी पॉइंट पे जो वैल्यू अप्रॉक्सीमेट पॉलिनोमियल की होगी, जैसा कि एस जे ऑफ एक्स है, वही वैल्यू एग्जैक्ट फंक्शन की भी होगी। तो कम से कम हमारा जो अप्रॉक्सीमेट पॉलिनोमियल है वो इन गिवन पॉइंट्स पे ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो हमने इसलिए इसको इक्वेट किया, और इक्वेट करने के बाद हमारे पास ए जे की वैल्यूज़ आ गई कि ए जे जो है बेसिकली ये फंक्शनल वैल्यूज़ हैं। और इसके बाद हमने ये किया कि रूल बी अप्लाई किया, और रूल बी ये था कि कॉमन पॉइंट्स एस जे और एस जे प्लस वन, इनका कॉमन जो है वो एक्स जे प्लस वन है। तो इन कॉमन पॉइंट्स पे दोनों फंक्शन की वैल्यूज़ बराबर होनी चाहिए। तो इसको हमने यूज़ किया, सिंप्लीफाई किया, और हमारे पास ए जे प्लस वन की वैल्यू आ गई। तो एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। इसी तरह डेरिवेटिव वाला रूल यूज़ किया, और उसके ज़रिए हमारे पास बी जे प्लस वन की इक्वेशन आ गई। इसको इक्वेशन 2 बोला। सिमिलरली ये आपसे कहा गया है कि आप सी जे प्लस वन वाली इक्वेशन फाइंड करेंगे। जब हमने ये इक्वेशन फाइंड कर ली तो अब हमने क्या किया, 3 इक्वेशंस थी, इससे हमने 2 इक्वेशन बनाने की कोशिश की। तो तीसरी इक्वेशन में से डी की वैल्यू फाइंड की, और इसको पहली और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन 4 एंड 5 आ गई। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 में से बी की वैल्यू ले ली, और जब बी की वैल्यू हमारे पास आ गई तो इस पूरी इक्वेशन का एक इंडेक्स कम कर दिया, bj-1 कर दिया। और ऑन द सेम लाइन हमने क्या किया, जो इक्वेशन 5 है इसका भी एक इंडेक्स कम कर दिया। तो इसका एक इंडेक्स कम करने के बाद इन दोनों को हमने सब्स्टिट्यूट किया, यानी इक्वेशन 6 और 7 को हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ सिंप्लीफिकेशन की हैं, cj-1, cj और cj+1 को इकट्ठा किया। तो इकट्ठा करने के बाद हमारे पास ये फाइनल इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को जब हमने j=1 के लिए एक्सपेंड किया, 2 के लिए किया, 3 के लिए किया, 4 के लिए किया, यहाँ तक कि n-1 तक हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। तो ये टोटल हमारे पास n-1 इक्वेशंस आ गई, और c0, c1, c2, c3, c4 अप टू cn-1 ये सारे के सारे हमारे पास इस इक्वेशन में अननोन हो गए, और a टू a1 ये हमारे पास नोन वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। तो अब हमने ये किया कि इन इक्वेशंस को हमने सिस्टम ऑफ लीनियर सिस्टम की फॉर्म में लिखा, ax इक्वल टू बी की फॉर्म में लिखा। तो ये जिस तरह मैंने आपको बुक में वाला दिखाया है, तो ये इस फॉर्म में हमारे पास बन गई है। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये c0 इक्वल टू 0 क्यों है, और cn इक्वल टू 0 यहाँ पे किस तरीके से आया है। तो फाइनली जब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, ए की वैल्यूज़ हमें फंक्शन से गिवन है, सी की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली हैं। इसमें हमारे पास जो मेन इक्वेशंस थी वो देखें, उसके अंदर हमारे पास जो अननोन्स थे वो ए जे, बी जे, सी जे और डी जे थे। तो ए जे का तो हमें पता चल गया कि ये बेसिकली वो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं, ये गिवन होंगी हमारे पास। तो जो फंक्शन की वाई वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी हमारे पास ए जे में आ गई। इसी तरह ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, यहाँ से हमने सी जे की वैल्यू फाइंड कर ली। अब बाकी रह गया बी जे और डी जे। तो अब मैं आपको इसकी इक्वेशन बता रहा हूँ। जैसे ही आपको ए और सी की वैल्यूज़ पता चल जाएंगी तो आपने इस इक्वेशन को यूज़ करना है डी जे की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। और ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 6, इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे बी जे की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो ए और सी की वैल्यू पहले आ गई थी, और बी और डी की वैल्यू हमारे पास इन दोनों इक्वेशन से आ जाएंगी।